I am directed by the authorities to speak on the title Databases and Research Metrics. आपका जो ये RP है, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का छठा भाग है. ऑल कॉन्टेंट्स, होल सिलेबस इज डिवाइड इनटू 6 डिफरेंट पार्ट्स. पूरा आपका जो सिलेबस है 6 विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है. उसमें से एक भाग की बात करूंगा, छठे भाग की, लेकिन पूरे छठे भाग की भी बात नहीं, छठे भाग के भी आधे भाग की बात करेंगे. तो शुरू करते हैं कहानी को. थोड़ी सी एक भूमिका बनाते हैं, शुरू में एक आधार बनाने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंटेशन आउटलाइंस की यदि बात करें कि किन किन क्षेत्रों की हम बात करेंगे, तो आपका जो पूरा सिलेबस है 6 पॉइंट का, छठे बिंदु का, वो 2 भागों में विभाजित है. पहला भाग है डेटाबेसिस, जिसकी मैं आज बात करूंगा, डेटाबेसिस. और उसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 4 घंटे निर्धारित किए हैं. जो टोटल है उसमें से 4 घंटे का ये बात है आपकी डेटाबेसिस की. और इस डेटाबेसिस को भी 2 उपभागों में विभाजित किया गया है. दिस डेटाबेसिस इज आल्सो सब डिवाइडेड टू डिफरेंट पार्ट्स. पहला है इंडेक्सिंग डेटाबेसिस और दूसरा है साइटेशन डेटाबेसिस. तो आई विल डिस्कस अबाउट बोथ द टाइप्स ऑफ डेटाबेसिस. दोनों प्रकार के डेटाबेसिस की मैं बात करूंगा, इंडेक्सिंग डेटाबेसिस भी और साइटेशन डेटाबेसिस. पहले की बात करें, पहले उपभाग की बात करें इंडेक्सिंग डेटाबेसिस में, तो आपके सिलेबस में जो लिखा है, जिन शब्दों का उपयोग किया गया है कि वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, एक्सेट्रा, यू विल बी एग्री विद माई स्टेटमेंट. जहां एक्सेट्रा की बात करें वहां तो अनंत कहानी है कि 2 तो अनिवार्य है. हम वेब ऑफ साइंस डेटाबेस की बात करेंगे, स्कोपस डेटाबेस की बात करेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ डेटाबेसेस की बात करेंगे. लेकिन अतिरिक्त में मेंशन नहीं किया गया, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया. तो आई विल डिस्कस अबाउट 13 मोर डेटाबेसेस. 13 और डेटाबेसेस की बात करेंगे जो आज के शोधार्थी के लिए, आज के विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है. इसके अतिरिक्त जिसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंटेंट्स हैं रिसर्च मैट्रिक्स में, जिसके लिए कि 3 घंटे निर्धारित है एज पर द करिकुलम. इसको भी 2 उपभागों में विभाजित किया गया है, इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल्स. और इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल्स को के लिए भी डिफरेंट एजेंसीज हैं जो हमें इम्पैक्ट फैक्टर प्रोवाइड करती हैं. दूसरा भाग है, दूसरा उपभाग है, दूसरे में से वो है मैट्रिक्स. इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल्स में भी जो विभिन्न हैं, एज पर जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, एज पर SNIP, एज पर SJR, एज पर IPP, एज पर साइट स्कोर्स, ये आपके करिकुलम में है, जिसकी बात आज नहीं करेंगे, किसी और सत्र में इसकी बात की जाएगी. और जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में भी दुनिया भर के मैट्रिक्स हैं. मैट्रिक्स इज ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ स्कॉलरली जर्नल्स, स्कॉलर्स. तो उसमें H इंडेक्स है, G इंडेक्स है, I10 इंडेक्स है और L मैट्रिक्स है. और एल्ट मैट्रिक्स से तो आप रोज ही यूज करते हैं एल्ट मैट्रिक्स को, तो लेकिन एल्ट मैट्रिक्स को शोध के लिए, अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए आप उपयोग में नहीं लाते हैं. लेकिन यदि समय हमें इजाजत देगा, इफ द टाइम परमिट्स, आई विल डिस्कस अबाउट द एल्ट मैट्रिक्स ऑल्सो एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द लाइब्रेरियन. तो कहानी को शुरू करते हैं इंडेक्सिंग डेटाबेसिस से. जो पहला भाग है, पहले भाग के पहले उपभाग से शुरू करेंगे. I will start from the first sub part of the first part, that is indexing databases. Indexing databases की हम बात करें तो उसके लिए पहले इंडेक्सिंग की तो बाद में बात करेंगे. फर्स्ट वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट द मीनिंग ऑफ डेटाबेसेस. डेटाबेसेस क्या है? डेटाबेस, आप में से निसंकोच, विदाउट एनी हेजिटेशन आप बताइए, इस डेटाबेसेस शब्द को पहली बार कौन कौन सुन रहे हैं? स्पष्ट बताइए मुझे. बेसिक आइडिया आप सबको है डेटाबेसेस का? यस और नो? ठीक है. तो उस आई विल प्रोसीड एज पर योर एक्सपेक्टेशंस. तो डेटाबेसेस की बात करें तो आप पैसे कहाँ से निकालते हैं? सामान्य भाषा में, लेमैन की भाषा में बात करें तो बैंक से निकालते हैं ना. बैंक से क्यों निकालते हैं? पैसे का संग्रह है. तो डेटाबेसेस भी कुछ नहीं, डेटाबेसेस वो है जहां डेटा का संग्रह है. तो कुल मिलाकर डेटाबेसेस तो एक स्पेसिफिक नेम है, एक विशेष नाम है. लेकिन एक सिंपल लेमैन की भाषा में कहें तो डेटा बैंक है. इट इज ए डेटा बैंक. तो डेटा बैंक जो है, तो इट मीन डेटाबेसेस इज ए डेटा बैंक.
हम कहेंगे डेटा का, आंकड़ों का वो संग्रह, डेटा का वो संग्रह जहां से यदि हम चाहें तो उसको ले पाएं, रिट्रीव कर पाएं, उसको शोध के कार्य के लिए हम उसका उपयोग कर पाएं, वो है डेटा बैंक। डेटाबेस इज ए डेटा बैंक, पहली बात। और आगे बढ़ते हैं कि डेटा बैंक शोइंग साइटेशंस और मैट्रिक्स। बैंक तो हमें पैसे भी प्रदान करता है और दूसरी भी सुविधाएं प्रदान करता है। तो जो डेटा बैंक है, डेटाबेस है, ये कौन कौन सी सुविधाएं हमें प्रदान करता है, आई विल डेमोस्ट्रेट प्रैक्टिकली ऑल्सो। एक डेमोस्ट्रेशन के साथ भी मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन इसमें हम साइटेशंस देख सकते हैं, मैट्रिक्स देख सकते हैं कि कौन आपके रिसर्च पेपर्स का उल्लेख कर रहा है, कौन दूसरा व्यक्ति, आपका मैट्रिक क्या है, आपका एच इंडेक्स क्या है, आपका जी इंडेक्स क्या है, आपका आइटन इंडेक्स क्या है, और भी दूसरी सुविधाएं ये प्रदान करता है। तो और गहराई से बात करते हैं। पहले डेटाबेसेस को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2, इंडेक्सिंग डेटाबेसेस और साइटेशन डेटाबेसेस। तो पहले भाग से शुरू करते हैं, इंडेक्सिंग डेटाबेसेस। इंडेक्सिंग डेटाबेसेस, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले पता होना चाहिए, देखिए पुस्तकें हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, लिटरेचर हमें ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन कई बार हमें एक भ्रमित भी करते हैं, क्योंकि दिस डेटाबेस इज गिवन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लिटरेचर्स। अलग अलग साहित्यों में, अलग अलग जगह पर इस डेटाबेसेस को अलग अलग शब्दों से दर्शाया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेसेस के कौन कौन से अलग अलग नाम हैं, जिन नामों से जाना जाता है, जिससे किसी प्रकार की शंका न रहे, किसी प्रकार का हमें कंफ्यूजन न रहे। तो साइटेशन इंडेक्सेस, इस डेटाबेसेस को साइटेशन इंडेक्सेस भी कहा जाता है। इस डेटाबेसेस को बिब्लियोग्राफिक इंडेक्सेस भी कहा जाता है, और इसको बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस भी कहा जाता है। There are 4 names which are mentioned here. 4 नाम आप सबके सामने प्रस्तुत हैं यहाँ। डेटाबेस पहला, साइटेशन इंडेक्सेस दूसरा, बिब्लियोग्राफिक इंडेक्सेस तीसरा, और बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस। दिस इज नोन बाय 4 डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लिटरेचर्स। अलग अलग साहित्य में, अलग अलग पुस्तकों में या अलग अलग वेबसाइट्स पर आप देखेंगे, इट इज मेंशन्ड बाय 4 डिफरेंट नेम्स। सो वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड आफ्टर हियरिंग डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस। तो ये तो विभिन्न नामों की बात हुई, और थोड़ी गहराई से बात करते हैं, व्हाट इज द की रोल, इसकी मुख्य भूमिका क्या है। वैसे मुख्य सभी भूमिकाओं की बात करेंगे विस्तार से, लेकिन मुख्य भूमिका क्या है, संक्षिप्त में यदि हम जानना चाहें कि व्हाट इज द की रोल ऑफ दिस इंडेक्सिंग डेटाबेसेस, तो की रोल इज लिस्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जर्नल्स एंड देयर आर्टिकल्स। ये सूचीबद्ध करता है किस किस को, जर्नल्स को, शोध पत्रिकाओं को सूचीबद्ध करता है, जितनी भी शोध पत्रिकाएं हैं, और उनमें जितने भी आर्टिकल्स प्रकाशित हुए हैं उन सभी आर्टिकल्स को भी ये सूचीबद्ध करता है। दिस मेन की रोल इज द लिस्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जर्नल्स एंड देयर आर्टिकल्स। लेकिन व्हाट इज द बेस, उस लिस्टिंग का आधार क्या होगा? क्या सभी शोध पत्रिकाओं को सूचीबद्ध करता है? क्या सभी शोध पत्रों को सूचीबद्ध करता है? ऐसा नहीं है। लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट इज द बेस, उसका आधार क्या होगा, सूचीबद्ध करने का आधार क्या होगा? बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम डिसिप्लिन्स, विभिन्न विषयों के, विभिन्न सब्जेक्ट्स के, विभिन्न ज्योग्राफिकल रीजन्स के, चाहे एशिया की बात करें या अमेरिकन बात करें और यूरोप की बात करें। तो we should keep in the entirety of our mind that all articles and all journals are not indexed in all indexes, in all databases. सभी डेटाबेसेस में सभी शोध पत्रिकाओं को सूचीबद्ध नहीं किया गया है, सभी शोध पत्रों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है, कुछ सेलेक्टेड है। व्हाट इज द क्राइटेरिया, वो उनका अपना अलग अलग डेटाबेसेस का स्कोपस की बात करें या वेब ऑफ साइंस की बात करें या पबमेड की बात करें, पबमेड सेंट्रल की बात करें, किसी भी डेटाबेस की बात करें, सबका अपना अपना आधार है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है कि किसका इंक्लूजन होगा, किसका एक्सक्लूजन होगा, किसको सम्मिलित करना है, किसको सम्मिलित नहीं करना है। तो कुल मिलाकर ये मेन की रोल है। अगेन आई रिपीट, लिस्टिंग ऑफ ऑल जर्नल्स एज वेल एज लिस्टिंग ऑफ द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन ए पर्टिकुलर जर्नल। इतनी सी बात। आगे चलते हैं। The citation index, that is indexing, is an ordered list of cited articles, each accompanied by the list of cited articles.
जो कि जो साइटेशन इंडेक्स है, जो साइटेशन इंडेक्स है, दैट इज आल्सो नोन एज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इज नोन एज अ साइटेशन इंडेक्स। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडेक्सिंग डेटाबेस की, तो जो भी साइटेशन इंडेक्स है, जिसको कहा गया इंडेक्सिंग, एक क्रमानुसार सूची है। वो क्रमानुसार एक क्रम का निर्धारण, चाहे क्रोनोलॉजिकल हो सकता है, ईयर वाइज हो सकता है। तो दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ साइटेड आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स का उल्लेख किया, आप देखिए गूगल स्कॉलर पर सबका काउंट होगा, सबका काउंट है ना। तो गूगल, यस और नो, होगा ना। तो गूगल स्कॉलर पर भाई वो भी तो डेटाबेस है ना, गूगल स्कॉलर भी तो इंडेक्सिंग डेटाबेस है, लेकिन वो साइटेशन डेटाबेस भी, उसमें साइटेशंस भी है। ऐसा नहीं है कि केवल, तो गूगल स्कॉलर पर यदि आपने देखा होगा, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस की बात तो करेंगे बाद में, और दूसरे डेटाबेसेस की बाद में बात करेंगे, लेकिन गूगल स्कॉलर का एक एग्जांपल लें तो उसमें आपके जो एक अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक ईयर वाइज आपकी लिस्टिंग होगी जितने भी आपके आर्टिकल्स होंगे, लेकिन उनमें से एक सेपरेट लिस्ट भी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ द साइटेशंस, कि जिसके सबसे अधिक साइटेशंस होंगे वो आर्टिकल आपका सबसे ऊपर होगा, उसके बाद नीचे। तो एक कुल मिलाकर एक ऑर्डर लिस्ट है, एक क्रमानुसार है। आगे चलते हैं। द साइटिंग आर्टिकल्स इज आइडेंटिफाइड एज अ सोर्स एंड द साइटेड आर्टिकल्स एज अ रेफरेंस। देयर आर टू वर्ड्स इन दिस। इसमें दो शब्द हैं, दो मुख्य शब्द हैं, एक है सोर्स और दूसरा है रेफरेंस। जितने भी साइटिंग आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल जिनका उल्लेख किया गया है, वो उसमें से जो सोर्स, जो कि दैट इज आइडेंटिफाइड, जिसकी पहचान करके वहां प्रदर्शित किया गया है, दैट इज नोन एज ए सोर्स। और साइटेड आर्टिकल, उसमें जिसका साइटेशन किया गया, दैट इज कंसीडर्ड एज ए रेफरेंस, दैट इज कंसीडर्ड एज ए रेफरेंस। कोई नई बात नहीं हम सबके लिए। अगली बात, एंड एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विस इज ए प्रोडक्ट। भी जो भी साइटेशन डेटाबेसेस हैं, उनका कुछ ना कुछ तो उत्पादन है ना, वो उत्पादक है। तो उनका उत्पादन क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो उनका जो एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग की जो सेवा दे रहे हैं, वो आपके आर्टिकल्स को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी एब्स्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, उसकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं, वो अपने डेटाबेसेस पर उसका उल्लेख कर रहे हैं, दैट इज देयर प्रोडक्ट। वो उनका उत्पादन है, उसका प्रोडक्ट है। कोई भी एजेंसी होगी, दीज आर टाइप्स ऑफ एजेंसीज, जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो सेवा है उनका प्रोडक्ट है। एंड ए पब्लिशर सेल्स और मेक्स अवेलेबल। तो एक आपके सिलेबस में फ्री ऑफ कॉस्ट जर्नल्स का भी एक है, एक प्रोविजन है, एक अलग से यूनिट में, एक अलग से सेक्शन में। लेकिन जितनी भी उस पर सामग्री है, जरूरी नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिले। गूगल स्कॉलर पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन स्कोपस पर तो यू हैव टू पे, वेब ऑफ साइंस पर यू हैव टू पे, पबमेड पर, जो कि बायोमेडिकल साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में एक बहुत ही एक नॉन नेम है, पबमेड कहें, पबमेड सेंट्रल कहें या मेडलाइन कहें, उसमें कुछ हद तक कुछ सामग्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ सामग्री ऐसी है यू हैव टू पे फॉर दैट। तो ये कहानी थी। अंतिम जो बिंदु इसका इंडेक्सिंग डेटाबेस का, द जर्नल कंटेंट्स आर सर्चेबल यूजिंग सब्जेक्ट हेडिंग्स। हाउ टू सर्च, आई विल डेमोस्ट्रेट ऑल्सो। जैसे कि सर्चिंग ऑप्शंस क्या क्या होंगे, यू कैन सर्च बाय यूजिंग द कीवर्ड्स। मान लीजिए आप बेटा, आपका क्या विषय है, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी। आपका कोई स्पेशलाइजेशन, एंजाइम प्रोडक्शन। आपका कीवर्ड है एंजाइम प्रोडक्शन, राइट डाउन दिस कीवर्ड। सारी हजारों लाखों आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। आई विल शो द डेमोस्ट्रेशन ऑल्सो, एक उसको एक प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो एक है कीवर्ड है सर्च का ऑप्शन, दूसरा ऑथर्स नेम भी सर्च का ऑप्शन है। यू कैन सर्च बाय द हेल्प ऑफ टाइटल ऑल्सो, टाइटल से भी सर्च कर सकते हैं, टाइटल से भी ढूंढ सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट से भी। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन जो प्रिफर किया जाता है, बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान, प्रगाढ़ विदुषियां हैं अनुसंधान के क्षेत्र के, शोध के क्षेत्र के, वो प्रिफर करते हैं, आपको सजेशन क्या दे रहे हैं कि ऑलवेज सर्च बाय यूजिंग कीवर्ड्स, जो कि सबसे अच्छा तरीका है कि कीवर्ड से सर्च कीजिए। वैसे आप दूसरा भी ऑथर के नाम से भी, टाइटल से, एब्स्ट्रैक्ट से सर्च कर सकते हैं, बट यू शुड प्रीफर सर्च बाय कीवर्ड्स, यू शुड प्रीफर दैट। आगे चलते हैं, अब और बात करते हैं टाइप्स एंड सर्विसेज ऑफ इंडेक्सिंग डेटाबेसेस। इन इंडेक्सिंग डेटाबेसेस के टाइप्स कौन कौन से हैं और इनकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
types and services of indexing databases. The purpose of indexing databases are to give access to bibliometric data as well as to provide research analytics results. दो ही सर्विस हैं. आपको तो एक्सेस मिलेगा, you can search, you can find out by using keywords also, by using articles also, by using other methods also you can search. और केवल वही नहीं, उसका मैट्रिक भी साथ साथ आपको वहां से मिलेगा. जो एक शब्द है आपको देखिए, एनालिटिक्स. एनालिटिक्स मीन्स a system of measurement भी. You can find out H index, your H index also. You can find out your G index also. You can find out your I10 index also. You can find out other metrics also. You can find out journal impact factor of a particular journal also. तो ये सब सुविधाएं हमें प्रदान करता है, जो उद्देश्य है इंडेक्सिंग डेटाबेसेस का. इंडेक्सिंग डेटाबेसेस का उद्देश्य. आगे चलते हैं. ऑल डेटाबेसेस आर रिफ्रेश्ड रेगुलरली. ऐसा नहीं है कि जो सामग्री एक बार अपलोड कर दी वो जीवन पर्यंत रहेगी. हर डेटाबेस समय समय पर अपडेट करता है अपने डेटाबेस को, लेकिन यह निर्धारित नहीं है कितने रोज नहीं करता. कोई भी समय निर्धारण है. स्कोपस का अपना अलग है, कितने दिन बाद करेगा. जब स्कोपस की बात करेंगे तो वहां बात आएगी कितने दिनों में अपडेट करता है. तो प्रत्येक डेटाबेस रेगुलरली अपडेट करता है अपने डेटाबेस को. जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, जितने भी जर्नल्स में आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं उनका, लेकिन हो सकता है कोई मंथली करता हो, कोई ईयरली करता हो, कोई क्वार्टरली करता हो, कोई बाय एनुअली करता हो. वो अलग अलग स्पेशलिटी है अलग अलग डेटाबेसेस की. रेगुलरली अपडेट हुआ. उसके बाद नोट दैट ईच डेटाबेस सिस्टम यूजेस इट्स ओन स्पेसिफिक सेट ऑफ इंडेक्स जर्नल्स, hence altering scores. इसकी चर्चा आंशिक रूप से पहले कर चुके हैं. Partially we have discussed about this point. Partially we have discussed about this point. Partially हमने इसकी बात की थी कि inclusion और exclusion का criteria क्या होगा. What will be the criteria for inclusion and what will be the criteria for exclusion. Indexing databases versus citation databases. Now we are going to discuss about the difference in between indexing databases and citation databases. Indexing database और citation databases के बीच थोड़ा संक्षिप्त में अंतर स्पष्ट करते हैं. We will differentiate between these two databases since both the databases are included in your syllabus. दोनों ही आपके सिलेबस में हैं. Indexing databases and citation databases are two different types of databases. We have already discussed about this. दोनों डिफरेंट है, कुछ ना कुछ अंतर है, तभी तो विभिन्न नामों से प्रदर्शित किए गए हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस? सिंस वी ऑल आर फ्रॉम एकेडमिक परस्यूट्स, वी आर क्यूरियस बाय नेचर. एक अनुसंधान करता या शोधार्थी तो हमेशा जिज्ञासु रहेगा प्रकृति से. वो तो आप शुरू से आरंभ से पढ़ते रहे होंगे. तो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज? These databases that serve different purposes in the realm of academic research and information retrieval. तो we will differentiate in a comparative way. एक तालिका से, एक टेबल के रूप में, एक तालिका के माध्यम से बिंदुवार, पॉइंट वाइज we will discuss about this comparison. इसकी तुलना हम करेंगे एक एक बिंदु को उठाकर, एक एक स्पेशलिटी को, एक एक विशेषता को उठाकर. अब कहानी शुरू करते हैं. Now the main story of the difference between indexing databases and citation databases starts. अब कहानी शुरू होती है अंतर की. Let's discuss one by one. एक के बाद एक की चर्चा करते हैं. Let's start with the first difference. पहला अंतर क्या है? Citation, indexing databases और citation databases का शुरू करते हैं. An indexing database is a type of database that contains bibliographic information about articles, books and other type of scholarly literature. शिक्षा के शैक्षणिक क्षेत्र से, अनुसंधान के क्षेत्र से, शोध के क्षेत्र में जितना भी लिटरेचर, जो भी साहित्य है, उसकी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रस्तुत करता है इंडेक्सिंग डेटाबेसेस. तो दूसरा क्या करता है? वो मैट्रिक्स प्रदान करता है. सामान्य सी बात है. द साइटेशन डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट फोकसेस ऑन ट्रैकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग साइटेशंस बिटवीन द स्कॉलरली वर्क्स. Maybe the number of citations, maybe the presentation of different metrics
मे बी द प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, जिसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, जो कि कौन कौन से सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, बाय यूजिंग विच मैट्रिक वी कैन मेजर द इंपैक्ट ऑफ स्कॉलरली पब्लिकेशन, किसी भी शोधार्थी के प्रभाव के मापन के लिए कौन कौन से मापन की प्रक्रियाएं हो सकती हैं, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, आइटन इंडेक्स, और क्या हो सकता है। ये तो था इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल के इंपैक्ट का, इंडिविजुअल के प्रभाव का मापन किया हमने। एक ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी का भी तो कुछ मैट्रिक्स हो सकता है, किसी जर्नल का, किसी पर्टिकुलर जर्नल का भी तो कोई मैट्रिक हो सकता है। उसके लिए क्या है, जर्नल इंपैक्ट फैक्टर है। तो एच इंडेक्स से केवल इंडिविजुअल के प्रभाव का ही मापन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, क्या पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का एच इंडेक्स नहीं हो सकता, हो सकता है ना। इट मींस वी कैन मेजर द इंपैक्ट ऑफ सिंगल इंडिविजुअल एज वेल एज वी कैन मेजर द इंपैक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो बाय यूजिंग, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग एच इंडेक्स। तो पहला अंतर था, दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस, ये पहला अंतर है। अगले अंतर की बात करते हैं, इंडेक्सिंग डेटाबेसेस का दूसरा अंतर कि इट टिपिकली इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज ऑथर। भाई आपका जो अभी पहले बिंदु में हमने बात की थी कि जो भी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है वो प्रस्तुत की जाती है किसके द्वारा, इंडेक्सिंग डेटाबेस के द्वारा। लेकिन वो बिब्लियोग्राफिक जो इंफॉर्मेशन है उसमें किन किन क्षेत्रों का सम्मिलन होगा, कौन कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की जाएंगी, तो उसमें टाइटल होगा, ऑथर होगा, पब्लिकेशन का सोर्स होगा कि किस स्रोत से लिया गया है, जर्नल कौन सा है, वो रूट, उसका रूट क्या है, उसका जड़ कहां से, जहां से इसको उठाया गया है। एब्स्ट्रैक्ट होगा उसका, उसके कीवर्ड्स होंगे, समटाइम्स अ फुल टेक्स्ट ऑन, जैसे पबमेड की बात करें, पबमेड में कुछ आर्टिकल्स के आपको फुल टेक्स्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और हो सकता है कहीं कहीं आपको केवल एब्स्ट्रैक्ट मिले, या हो सकता है कि ना आपको एब्स्ट्रैक्ट मिले ना आपको फुल टेक्स्ट मिले, केवल इंफॉर्मेशन मिले कि ये ऑथर है, ये टाइटल है और ये इसका पब्लिकेशन सोर्स है। यू हैव टू गो टू ए पब्लिकेशन सोर्स एंड यू हैव टू परचेज फ्रॉम दैट। दूसरी तरफ citation databases allow researchers to trace the lineage and impact of particular article or work by showing how many times it has been cited by other researchers। कुल मिलाकर एक लेमैन की भाषा में हम कह सकते हैं, ये हमारे सामने वो उल्लेख प्रस्तुत करेगा जिसमें आपके द्वारा प्रकाशित आर्टिकल्स को किन किन लोगों ने उल्लेख उसका किया है, कि who cited your articles and how many times your article has been cited, कि यदि किसी ने आपके लिखे गए आर्टिकल का, आपके लेख का उल्लेख अपने लेख में किसी व्यक्ति विशेष ने किया है, किसी अनुसंधानकर्ता या शोधार्थी ने किया है, तो कितनी बार किया गया है। All information is mentioned as well as available in citation databases. Till now we have discussed about the two main differences in between indexing database and citation database. Let's proceed to the third, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा डिफरेंस है, indexing database help researchers locate relevant literature on a particular topic and are often used to build literature reviews or conduct comprehensive searches within the specific subject area। किसी भी एक क्षेत्र के, किसी भी एक विषय क्षेत्र के या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से, तो यू कैन लोकेट, यू कैन फाइंड आउट, आप ढूंढ सकते हैं by the help of any keyword, जिस चर्चा जिसकी पहले हो चुकी है, by using a keyword also, by using a discipline also। आप जैसे इन्होंने बताया कि she belongs to biotechnology, तो आप बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी आर्टिकल्स उस पर्टिकुलर फील्ड में, all will be listed by a single command, I will show you। दूसरी तरफ citation databases, they may also provide other literature related metrics such as H index है, which measures the productivity and impact of a particular researcher's publications। दो शब्द हैं, प्रोडक्टिविटी। बेटा आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है अनुसंधानकर्ता के रूप में? क्या है बेटा? नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं, मैं एक सामान्य एक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूं।
मैं डेटाबेसेस, मैं इस जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं इससे संबंधित आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है? नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है, सामान्य सी बात है भाई। यू विल बी एग्री विद माय स्टेटमेंट, आपकी प्रोडक्टिविटी, मैं कहूं कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या? सर जो मैं लिखती हूं मेरी प्रोडक्टिविटी है, वही तो प्रोडक्टिविटी है। यू विल बी एग्री विद माय स्टेटमेंट। तो क्या प्रत्येक प्रोडक्ट, प्रत्येक उत्पादन जो आपने किया, एक आपने तो शिक्षा के क्षेत्र में जो लेख लिखा वो आपका उत्पादन है, तो क्या हमेशा आपका उत्पादन काम का होगा? उनमें से 99% उत्पादन तो केवल लाइब्रेरी की शोभा ही बढ़ाता है। तो आप, मैंने पूछा था पहला प्रश्न कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट, आंसर था आपका नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, इतनी सी बात। अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपने उत्पादित किया, जो आपने लिखा, उसका प्रभाव क्या है? नंबर ऑफ साइटेशंस पे इंपैक्ट यह है, अगर आपका जो आपने लिखा है कोई दूसरा उसका उपयोग कर रहा है, इसका मतलब वो आपका अच्छा है, मीन्स इंपैक्ट है, प्रभावशाली है। यदि आपने लिखा और पूरे जीवन में किसी व्यक्ति ने उसका कोई साइटेशन, कोई उल्लेख ही नहीं किया किसी भी आर्टिकल में, और कहीं उसका उपयोग किया ही नहीं गया, इट मीन्स इंपैक्ट इज शून्य, इंपैक्ट इज जीरो। तो इसलिए इस तीसरे बिंदु में, जो कि साइटेशन डेटाबेसेस के संदर्भ में है, कि यह केवल आपके प्रोडक्ट की चर्चा नहीं करता, यह आपके इंपैक्ट की भी चर्चा करता है। दिस टेल्स अस अबाउट द स्टोरी ऑफ प्रोडक्टिविटी, साइमल्टेनियसली दिस टेल्स अस द स्टोरी ऑफ इंपैक्ट ऑल्सो। तो हमारे उत्पादन और प्रभाव दोनों को ही प्रदर्शित करता है ये साइटेशन डेटाबेसेस। एंड वी हैव डिस्कस्ड, चर्चा हो चुकी है कि आवर प्रोडक्ट इज मेजर्ड बाय आवर नंबर ऑफ पब्लिकेशंस एंड आवर इंपैक्ट इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ साइटेशन बाय अदर रिसर्चर्स, कि दूसरे रिसर्चर्स ने आपका कितना उल्लेख किया, वो आपके क्या है? साइटेशंस, इंपैक्ट। अब निष्कर्ष निकालते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेक्सिंग डेटाबेसेस, जो आपके सिलेबस में तो दो का उल्लेख तो स्पष्ट रूप से किया गया है कि इंडेक्सिंग डेटाबेस है स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, पबमेड है। लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग सी बात है, वही डेटाबेस सिलेबस में बेशक हो, वही डेटाबेस इंडेक्सिंग डेटाबेस भी है, और वही डेटाबेस कई साइटेशन, वो दोनों सुविधाएं प्रदान करते, ऐसा नहीं है क्या? तो क्या ये जो वेब ऑफ साइंस है क्या केवल एक इंडेक्सिंग डेटाबेस है? साइटेशन डेटाबेस, क्या स्कोपस अकेला इंडेक्सिंग, क्या स्कोपस एच इंडेक्स प्रदान नहीं करता? करता है ना। क्या गूगल स्कॉलर केवल इंडेक्सिंग करता है? साइटेशन प्रदान करता है। इट मींस काफी हद तक डेटाबेसेस ऐसे हैं वो साइटेशन डेटाबेसेस का काम भी करते हैं और इंडेक्सिंग डेटाबेसेस का काम भी करते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस, इस बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। फिर भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटेशन डेटाबेसेस एंड इंडेक्सिंग डेटाबेसेस। दूसरी तरफ साइटेशन डेटाबेसेस गूगल स्कॉलर है, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक है, वेब ऑफ साइंस साइटेशन इंडेक्स है। तो वेब ऑफ साइंस है, उसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। जब वेब ऑफ साइंस की अभी चर्चा विस्तार से करेंगे तो उसमें आप ठीक से समझ पाएंगे वेब ऑफ साइंस के बारे में। अब निष्कर्ष निकालते हैं। इन समरी, यदि संक्षेप में हम कहना चाहें, अगर हम एक निष्कर्ष निकालें, while both indexing and citation databases are used in academic research, they serve different purposes। यानी आम तौर पर दोनों का ही, साइटेशन डेटाबेस का और इंडेक्सिंग डेटाबेस का उपयोग एक रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता है। चाहे हम इफ यू वांट टू मेजर आवर इम्पैक्ट, यदि कोई व्यक्ति विशेष अपना प्रभाव, कि मैं कितना प्रभावशाली अनुसंधान करता हूँ, कहाँ मैं स्टैंड करता हूँ, वेयर आई स्टैंड्स, क्या मेरा स्तर है, किस लेवल का हूँ, किस स्तर का हूँ, या मेन डेटाबेसेस में जो आप सबको जिसका उपयोग करना चाहिए आज के दिन, यू हैव टू राइट योर थीसिस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। आपको अपना एक शोध प्रतिवेदन तैयार करना है और सभी क्षेत्रों में
केवल मैं एक साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की या कॉमर्स की बात नहीं करूं, चाहे बिजनेस स्टडीज की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सोशल साइंसेस की बात करें या ह्यूमैनिटीज की बात करें, हर क्षेत्र में वी इंक्लूड ए चैप्टर नेम्ड रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। हम सब अपने शोध प्रतिवेदन में, रिसर्च रिपोर्ट में, थीसिस में एक अध्याय सम्मिलित करते हैं जिसका नाम है संबंधित साहित्य का विवरण। हम सब उस संबंधित साहित्य का विवरण देते हैं। उस संबंधित साहित्य के विवरण के लिए वी शुड यूज डिफरेंट डेटाबेसेस, क्योंकि उसमें बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सब है, चर्चा हो चुकी है, ऑथर का नाम भी मिलेगा, जर्नल का नाम भी मिलेगा, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, काफी हद तक कुछ हो सकता है कुछ आर्टिकल्स का नाम मिले, और काफी हद तक कुछ आर्टिकल्स का आपको फुल पेपर भी मिलेगा। तो वी शुड यूज दीज टू प्रिपेयर आवर चैप्टर नेम्ड रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। संबंधित साहित्य के विवरण की जहां बात आए, और कहां यूज कर सकते हैं इसको? जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपके रिसर्च का, यू हैव टू प्रिपेयर एट लास्ट, सुना होगा आपने डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स। डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स इज अ मेन इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू publish your paper, indexed in the journals, indexed in PubMed or Scopus or Web of Science indexing journals, for that you have to write a strong discussion of findings. Our papers are rejected. our का मतलब है, हम सब भारतीयों की बात कर रहा हूं मैं, our का मतलब केवल एक हम विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। हमारे जितने भी शोध पत्र हैं उनमें जो सबसे एक कमजोर क्षेत्र हमारा है कि वीक डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स, और उसी कारणवश हमारे शोध पत्र निरस्त किए जाते हैं। एग्जाम्पल उठा लीजिए, हम जो भी रिसर्च पेपर लिखते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन तो, प्रोलोग तो होता है कई पेजेस का, और डिस्कशन होता है आधे पेज का। देखिए, आप किसी अपना पेपर उठा लीजिए जो भी आपने लिखा हो, लेकिन रिसर्च के ज्ञाताओं ने, रिसर्च के क्षेत्र के, अनुसंधान के क्षेत्र के प्रगाढ़ विद्वान विदुषों ने सजेस्ट किया है कि डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स आपके इंट्रोडक्शन से 3 फोल्ड्स होना चाहिए कम से कम, वही एक अच्छा डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग कहलाएगा। और हमारा तो 1/3 भी नहीं होता इंट्रोडक्शन का, जबकि 3 गुना होना चाहिए। दैट शुड बी मिनिमम ऑफ 3 फोल्ड्स, और 3 फोल्ड्स तभी होगा जब आप संबंधित साहित्य का विवरण देंगे, और दैट our discussion should be supported by the pieces of evidences. आप डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग को सपोर्ट करेंगे पीसीज ऑफ एविडेंसेस से, और पीसीज ऑफ एविडेंसेस कहां से मिलेंगे? रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहां से मिलेगा? डेटाबेस से। इतनी सी बात है। तो वी शुड टेक केयर। तो मेन कितने क्षेत्र हैं जिनमें हम इन डेटाबेसेस का उपयोग करेंगे? 2, टू राइट आवर चैप्टर नेम्ड रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एंड टू राइट डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स। मैडम, फाइंडिंग में तो दूर दूर तक नहीं, फाइंडिंग्स विल बी बेस्ड ऑन योर एनालिसिस आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डेटा। आंकड़ों के एकत्रीकरण के बाद आप आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद जो आप प्रस्तुतिकरण करेंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फाइंडिंग्स। वी डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ लिटरेचर टू राइट फाइंडिंग्स। एग्री हो? ओनली वी रिक्वायर लिटरेचर, रिलेटेड लिटरेचर टू राइट डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स। आगे चलते हैं। इंडेक्सिंग डेटाबेसेस हैव द रिसर्चर्स टू लोकेट रेलेवेंट लिटरेचर ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, किसी एक विशेष टॉपिक से संबंधित हो सकता है। व्हाइल साइटेशन डेटाबेसेस ट्रैक एंड एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंपैक्ट ऑफ स्कॉलरली वर्क। चर्चा हो चुकी है, इस बिंदु की चर्चा हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं साइटेशन डेटाबेसेस। साइटेशन डेटाबेसेस several tools can help us to find out how many times a specific article, author or journal has been cited. कोई एक टूल नहीं है, कोई एक माध्यम नहीं है जिनके माध्यम से किसी स्पेसिफिक आर्टिकल को हम, या ऑथर या जर्नल का उल्लेख किया गया है, उसको जांचें, उसको ज्ञात करें। There are several tools. Out of all tools, we are discussing about one tool.
These tools are referred as citation databases. जिन टूल्स का उपयोग हम कोई भी आर्टिकल, कोई भी ऑथर, कोई भी जर्नल, इन सब तीनों का कितनी बार कहां कहां उल्लेख किया गया है वो ज्ञात करते हैं, जिस माध्यम से, वो माध्यम है साइटेशन डेटाबेसेस। अभी तक जितनी भी हमने चर्चा की, हमने साइटेशन डेटाबेसेस और इंडेक्सिंग डेटाबेसेस के बारे में ठीक से चर्चा करने के लिए एक आधार बनाया है। नाउ माय मेन स्टोरी स्टार्ट्स। अब मेरा लेक्चर शुरू होता है, मेरी कहानी मेन शुरू होती है साइटेशन डेटाबेसेस की। अब इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो साइटेशन डेटाबेसेस। Citation databases can be used for cited reference searches, enabling you to find, check and track citation data year by year, navigating forward and backward through the literature related to a topic, related to a particular topic of your interest. आपके रुचि का कोई भी टॉपिक हो। आपके सिलेबस में कितने डेटाबेसेस की चर्चा है? अभी चर्चा हुई ना शुरू में, दो की। कौन कौन से? वो तो देखिए, यदि मैं पूछूं कि आपके सिलेबस में कितनी कैटेगरीज के डेटाबेसेस की चर्चा है, देन इन दैट केस योर आंसर इज साइटेशन डेटाबेसेस एंड। ना तो मैंने इंडेक्सिंग पूछा ना साइटेशन। आपके सिलेबस में कितने डेटाबेसेस की चर्चा है? दो है ना भाई आपके सिलेबस में, स्कोप ऑफ वेब ऑफ साइंस एक्सेट्रा। इन योर सिलेबस इट इज मेंशन्ड स्कोपस वेब ऑफ साइंस एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी हम एक्सेट्रा में कितने करेंगे? 13 मोर। तो टोटल कितने साइटेशन डेटाबेसेस की हम बात करेंगे? 15। आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द यूटिलिटी ऑफ 15 डिफरेंट साइटेशन डेटाबेसेस। 15 विभिन्न साइटेशन डेटाबेसेस की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण, इससे भी महत्वपूर्ण जब बात होगी कि सबसे अच्छा उपयोग क्या है, उस उपयोगिता की बात करेंगे। और उस उपयोग को साइटेशन डेटाबेसेस के माध्यम से तो यू कैन राइट ए पेपर विद इन ए वीक एंड यू कैन पब्लिश इन ए जर्नल इंडेक्स्ड इन स्कोपस वेब ऑफ साइंस पबमेड। एक हफ्ते में लिख सकते हैं। देयर इज नो नीड टू डेटा कलेक्शन, सब कुछ मिलेगा। यू कैन रिट्रीव फ्रॉम द डेटाबेस, उसका संग्रह, उसका रिट्रीवेशन कर सकते हैं। कहां से? डेटाबेस से। कैसे? आई विल डेमोस्ट्रेट यू। और आप किसी भी क्षेत्र की बात कीजिएगा, अभी मैं एक पेपर आपको एक रेडीमेड अभी दिखाता हूं कि हाउ टू राइट। तो यूज ऑफ साइटेशन डेटाबेसेस, analyze such results to show the number of documents broken down by the various criteria including year, author, source, affiliation, including subject categories also. Identify highly cited works related to a particular topic. यदि बायोटेक्नोलॉजी में आप जानना चाहें कि सबसे अधिक साइटेशन, सबसे अधिक उल्लेख किस शोध पत्र का किया गया, किस ऑथर का किया गया, कौन दिग्गज है, कौन प्रगाढ़ विद्वान है, कौन बब्बर शेर है किसी क्षेत्र का, you can find out by these databases. Find related works and share references or authors. देखिए, ये चौथा, पांचवा, छठा बिंदु महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। You can create a search alert. आप उस डेटाबेसेस पर जाइए, आप उस डेटाबेसेस पर जाएंगे, आप उस डेटाबेसेस पर जाएंगे, सर एक अलर्ट ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे तो आपका ईमेल से उसको कनेक्ट, जो भी उससे संबंधित जो भी प्रकाशित होगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड रेगुलरली। यू कैन क्रिएट एन अलर्ट, आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो उससे। तो अब ऐसी चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा करना संभव है विदाउट एनी कंटेंट, विदाउट एनी लिटरेचर। तो बात करते हैं, जब तक कि लाइट नहीं आएगी। तो किसकी बात कर रहे थे? डेटाबेसेस की यूजेस की बात कर रहे थे। नहीं, कुल मिलाकर हम किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, यूजेस की बात तो तब करेंगे तब ये शुरू होगा, लेकिन हम एज ए होल किसकी बात कर रहे हैं? डेटाबेसेस की। और अभी बात हुई थी कि हाउ टू राइट ए पेपर बाय यूजिंग डेटाबेस, हाउ टू राइट ए पेपर बाय यूजिंग डेटाबेस। तो आप में से ऐसे कौन से एक शोधार्थी हैं जिन्होंने बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस नाम का शब्द सुना हो?
स्पष्ट रूप से बताए, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बताइए, किसी ने सुना बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस? हर क्षेत्र में शोध पत्र प्रकाशित होते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय बिब्लियो? बिब्लियो क्या होता है? बिब्लियो भाई डेटाबेस है, बिब्लियोमेट्रिक डेटाबेसेस है ना, वास्तव में ये बिब्लियोमेट्रिक डेटाबेसेस है। बेशक हमने जिस शब्द का उपयोग किया वो है डेटाबेस, लेकिन वास्तव में बिब्लियोमेट्रिक। व्हाट डू यू मीन बाय बिब्लियोमेट्रिक? बिब्लियो मैट्रिक की तो बात होगी, बिब्लियो क्या है? नहीं, बिब्लियोग्राफी की ग्राफी हटा दीजिए ना, उससे ग्राफी हटा दीजिए। बिब्लियो, दिस बिब्लियोग्राफी कंसिस्ट ऑफ 2 सब वर्ड्स, बिब्लियो एंड ग्राफी। तो ग्राफी को हटाओ ना, एक्सक्लूड करो, हम तो बिब्लियो की बात कर रहे हैं। बिब्लियो मीन्स एनी एकेडमिक पब्लिकेशन इज नोन एज बिब्लियो। पहली बात, किताब भी बिब्लियो है, जर्नल भी बिब्लियो है, आर्टिकल भी बिब्लियो है, बिब्लियो। क्लियर है? बिब्लियो। लेकिन कुल मिलाकर कहानी शुरू की थी हमने बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। तो उसके लिए बिब्लियोमेट्रिक को हमने 2 शब्दों में, उपशब्दों में विभाजित किया। बिब्लियो मींस एनी पब्लिकेशन इज नोन एज बिब्लियो। अगला क्या है? मैट्रिक। बिब्लियो मैट्रिक, मैट्रिक क्या है? नहीं, साइटेशन तो एक मैट्रिक है, लेकिन मैट्रिक का अर्थ जाने ना, अर्थ क्या है इसका? मैट्रिक मैं कहूं है मेजरमेंट तो नहीं, मेजरमेंट है या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है? मेजरमेंट नहीं है वो, मेजरमेंट की जो फाइनल यूनिट है वो मैट्रिक नहीं है। वो फाइनल यूनिट आई, आपकी हाइट इतनी है, दैट इज ए मेजरमेंट, लेकिन जिसके माध्यम से मापी गई वो मैट्रिक है, ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब बिब्लियोमेट्रिक डेटाबेसेस की हम बात कर रहे हैं, बिब्लियोमेट्रिक डेटाबेसेस। तो बिब्लियो का अर्थ हमने जान लिया, एनी पब्लिकेशन इज नोन एज बिब्लियो, मैट्रिक इज ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो बिब्लियोमेट्रिक क्या है? ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द स्कॉलरली पब्लिकेशन। किसी भी पब्लिकेशन के इंपैक्ट के मापन का तरीका, टूल कहलाता है बिब्लियोमेट्रिक। तो ये सब इस पर जितने भी डेटाबेसेस हैं ये आपको बिब्लियोमेट्रिक। क्लियर हुआ? तो आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट हाउ टू परफॉर्म बिब्लियोमेट्रिक डेटाबेसेस। बंद है ना? नहीं तो बताया था बंद करना, बंद करो इसको, दोबारा शुरू करो।